2 साल बाद दिल्ली में जमकर चले पटाखे, कई जगहों पर 15 गुना तक प्रदूषण बढ़ा। हर कोने में देर रात तक चले पटाखे, नहीं दिखी कोई रोक टोक। साउथ दिल्ली में जमकर चले पटाखे, आरकेपुरम से लेकर मुनेरका तक हर जगह पर आतिशबाजी, वसंत कुंज में भी पटाखे चले। आईटीओ पर भी दिखा प्रदूषण का असर, देर रात तक चलने वाले पटाखों से हवा की सेहत बिगड़ी। गाजियाबाद में भी पटाखों पर बैन का कोई असर दिखा नहीं, हर कॉलोनी में पटाखे चले। दिल्ली में पटाखों की वजह से हर जगह पर धुआं ही धुआं दिखा, लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत महसूस की। आरकेपुरम में भी PM 2.5 का स्तर 863 रहा, स्वीकृत सीमा से 15 गुना ज्यादा। रोहिणी में 5 बजे AQI 55 था, रात 9 बजे यह बढ़कर हुआ 354। अशोक विहार में भी लगातार हालत बिगड़े, 4 घंटे के भीतर AQI 62 से बढ़कर 400 हो गया। ईस्ट दिल्ली के विवेक विहार और आनंद विहार में भी हालत लगातार खराब, बिगड़ता जा रहा है हवा का स्तर। दिवाली की रात आग लगने की दर्जनों घटनाएं घटी। दिल्ली के पीतमपुरा में दर्पण रेस्टोरेंट में भीषण आग, सारा सामान खाक। आग के बाद दिखी तबाही की तस्वीरें, सारा सामान जलने से लाखों का नुकसान हुआ। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बहुमंजिला सोसाइटी में आग लग गई, 14वीं मंजिल से आग की लपटें उठी। सोसाइटी में मची अफरा तफरी, 1 घंटे के बाद दमकल की टीम पहुंची। बिहार के समस्तीपुर में बड़ा हादसा टला, पटाखों की दुकान में अचानक लगी भीषण आग। शहर के गोला रोड में पटाखों की दुकान में चिंगारी से आग, मौके पर मची अफरा तफरी। बरेली में एक शोरूम और बैंक्वेट हॉल में अचानक लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। दिवाली की रात पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। पटाखों की चिंगारी से यूपी के बस्ती में भी कबाड़ की दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान। औरैया में भी दिवाली की रात गोदाम में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। जालौर में महिला सरपंच ने ग्राम पंचायत में दीपावली का जश्न मनाया, लक्ष्मी पूजन कर गांव में विकास के लिए आराधना की। उदयपुर में लक्ष्मी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां लक्ष्मी को पहनाए गए स्वर्ण जड़ित 3.5 लाख की पोशाक। मथुरा में मनी दिवाली, राधा वल्लभ मंदिर में श्रद्धालुओं ने खेली चौसर। आगरा में जोश के साथ दीपावली का जश्न, लोगों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। वीरभूम में दिवाली पर लक्ष्मी के साथ मां काली की भी पूजा अर्चना, तारापीठ पर लगा तांता। कर्नाटक में कई जगहों पर दीपावली का जश्न, निजी अस्पताल में भी पूजा अर्चना की गई। सीकर में दिवाली की शाम रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा उठा शहर, नगर परिषद ने शहर में खास सजावट की। रत्नागिरी में प्रसिद्ध गणपति पुले मंदिर में शानदार सजावट, दिवाली पर खास पूजा हुई। मुंबई में दिवाली का जश्न मना, मां के घर पर दिवाली मनाने पहुंचे अनिल कपूर और बोनी कपूर। दिवाली की रात दिल्ली के पुलिस कमिश्नर निकले सड़कों पर, ड्यूटी कर रहे जवानों को मिठाई खिलाई। देश में मना दीपावली का जश्न, इस खास मौके पर कारगिल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने जवानों को खिलाई मिठाई, कहा जवान ही मेरा परिवार। कारगिल में प्रधानमंत्री मोदी जवानों के संग उन्हीं के पोशाक में आए नजर, पैंट, जैकेट और गॉगल्स के साथ सिर पर सजी थी हैट। कारगिल में बोले पीएम, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव। पीएम मोदी ने कहा कारगिल युद्ध के दौरान भी सेना ने इसी तरह से आतंक के फन को कुचला था और बड़ी जीत दिलाई थी। पीएम मोदी ने कहा सरहद सुरक्षित होंगे तभी देश सुरक्षित होगा, जवानों को बताया देश का सुरक्षा कवच। पीएम मोदी ने कहा भारत के लिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है, लेकिन हमारी सेना जवाब देना जानती है। कितना भी बड़ा कुरुक्षेत्र होगा, लक्ष्य
भारत का अर्जुन भेदेगा। आज भारत अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सशक्त कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत रक्षा समेत हर क्षेत्र में बन रहा है आत्मनिर्भर। सामर्थ्य के बिना शांति संभव नहीं। करगिल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है जंग। प्रधानमंत्री मोदी ने करगिल में कविता पाठ भी किया। देश हित सबकी आस। अब देश के दुश्मन जान गए हैं। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए हैं। लोहा तेरा मान। जवानों ने पीएम मोदी के साथ गाया वंदे मातरम। करगिल में पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन, दी श्रद्धांजलि। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मेजर अमित। यह मुलाकात मेजर अमित के लिए रही बेहद खास। पहले छात्र जीवन में मोदी से मिले थे। जब सैनिक स्कूल में छात्र थे अमित, तभी नरेंद्र मोदी से की थी मुलाकात। उस वक्त गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी। मेजर अमित के हाथों में थी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई वो तस्वीर। 2014 से ही जवानों के साथ ही दिवाली मनाते हैं प्रधानमंत्री, करते हैं उनकी हौसला अफजाई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी देशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। हिमाचल के बिलासपुर में बीजेपी का दिवाली मिलन समारोह मना। जेपी नड्डा के साथ 4 विधानसभाओं के लोगों ने लिया हिस्सा। जेपी नड्डा ने हिमाचल के बिलासपुर में मित्रों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मनाया त्योहार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर अयोध्या में रामलला का पूजन और अर्चन किया। कल से अयोध्या में ही मौजूद थे। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। बजरंग बली की आराधना करते दिखे। पूजा अर्चना के बाद अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना हुए सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंदिर में भी पूजा पाठ। सीएम योगी ने दी जानकारी, गोरखपुर में वनवासियों और मुसहर जाति के साथ दीपावली मनाई। आज दीपावली है। मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। दीपावली पर उज्जैन में महाकाल मंदिर में देखिए भव्य छठा। रोशनी में नहाया हुआ पूरा शहर दिखा। महाकाल मंदिर में भक्तों ने भोले संग मनाई दीपावली। आरती के वक्त जलाई फुलझड़ियां। दीपावली पर कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, लोगों को शुभकामनाएं दी। उत्तरकाशी में दीपावली के मौके पर दीपदान किया गया। विश्वनाथ मंदिर में किया गया परंपरा का निर्वाह। दिवाली पर चेन्नई में सुपरस्टार रजनीकांत के घर पर जुटे प्रशंसक। रजनीकांत ने बाहर आकर दी शुभकामनाएं। देश में आज लगेगा सूर्य ग्रहण। शाम 4:27 से शाम 5:39 तक दिखेगा सूर्य ग्रहण। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार दिखेगा आंशिक सूर्य ग्रहण। द्वारका में सबसे ज्यादा वक्त तक दिखेगा ग्रहण। कोलकाता में सिर्फ 12 मिनट तक सूर्य ग्रहण दिखेगा। दिल्ली में 1 घंटे से ज्यादा देख पाएंगे ग्रहण। मुंबई, जयपुर, इंदौर और भोपाल में भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक दिखेगा ग्रहण। ग्रहण के बाद आज देश भर में सरोवरों पर उमड़ेंगे श्रद्धालु। ग्रहण के बाद करेंगे स्नान। तूफान सितरंग की वजह से बंगाल के कुछ जिलों में मौसम बदला। भारी बारिश की संभावना है। बंगाल के सुंदरबन इलाके में तेज रफ्तार से चलेंगी हवाएं। सिविल डिफेंस की टीमें हर हालात से निपटने के लिए तैयार। बकाहाली में लगातार तेज हवाएं चली। आसमान में छाए बादल। हेनरी आइलैंड को खाली करवाया गया। साइक्लोन सितरंग बंगाल की खाड़ी में लगे 7 राज्यों में दिखाएगा असर। मछुआरों को आज भी बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह। सुबह तिनकोना द्वीप और बारिसल के पास में सैंडविच के बीच में बांग्लादेश तट के पार साइक्लोन सितरंग करेगा। कोलकाता, हावड़ा, इसके साथ साथ गुलगी ईस्ट मिदनापुर में भी भारी बारिश होगी।
कांग्रेस के नए अध्यक्ष खड़गे कल संभालेंगे पद, राहुल गांधी शामिल होंगे। राहुल गांधी आ जाएंगे दिल्ली। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं राहुल। फिलहाल दीपावली ब्रेक पर है यात्रा। हिमाचल चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज दाखिल होंगे कई नामांकन। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। कांग्रेस ने हिमाचल के लिए किया है 63 उम्मीदवारों का ऐलान। ओवैसी आज निकालेंगे पद यात्रा। बीजापुर निगम चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। अरुणाचल में शहीद हुए मेजर मुस्तफा बोहरा का पार्थिव शरीर उदयपुर पहुंचा। लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। इंदौर हाईकोर्ट ने 4 साल की बच्चे से रेप के एक मामले में आरोपी की सजा घटा दी। उम्र कैद को 20 साल की सजा में बदल दिया। पुष्कर में शराबबंदी के बाद भी शराब की पार्टी हो रही है। पुलिस ने मारा छापा, कई युवक गिरफ्तार। मुंबई के लोअर परेल इलाके में लगी आग, भारी नुकसान की खबर है। सूरजपुर के प्रतापपुर में मादा हाथी का शव मिला। पोस्टमार्टम से साफ होगी मरने की वजह। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह ने घर पर लोगों से जाकर मुलाकात की, दीपावली की शुभकामनाएं दी। पटना में डेंगू के केसेस में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ते मामलों को देखकर अलर्ट जारी। हरियाणा के सीएम खट्टर ने गांव में मनाई दिवाली, बच्चों को दिए गिफ्ट्स। मुंबई में करीना कपूर ने मनाया दिवाली का जश्न, परिवार के लोगों के साथ मनाई दिवाली। दीपावली और छठ पर बिहार, दिल्ली, रांची, अहमदाबाद और मुंबई के लिए चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। लोगों को होगी इससे सहूलियत।